वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में एक पुलिस हेड कांस्टेबल ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। महलूक पुलिस एहलकार की शनाख्त मोहम्मद शफी मीर के तौर पर हुई है। मोहम्मद शफी मीर का ताल्लुक सदूरा अनंतनाग से था। वो जिला बडगाम में तैनात था। उसने आज सुबह डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन बडगाम में खुदकुशी कर ली। खुदकुशी की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इमीडिएटली जो है हमारे सारे ऑफिसर्स, एसएचओज और मेडिकल टीम वहाँ पे पहुंची तो पाया गया कि वो उनकी डेथ हो गई है और वो वहाँ पे पड़े थे। तो उनको फिर हमने एम्बुलेंस में डालकर पुलिस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। वहाँ पे उन पे पोस्टमार्टम वगैरह जो फॉर्मेलिटीज़ है, लीगल फॉर्मेलिटीज़, वो कंप्लीट की गई। और वो इनिशियल यही लग रहा है कि किसी कारणवश उन्होंने अपने आप पे फायर किया है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और जैसे ही हमारे पास पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट्स आएंगे, एफएसएल रिपोर्ट्स आएंगे, उसके बाद हम नतीजे पर पहुंच। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर दीवारों पर चस्पा नजर आई। ये पोस्टर जिला बडगाम के बीरवा इलाके के सोनपाह में दिखाई दिए हैं। इन पोस्टरों में हिजबुल मुजाहिदीन ने सियासी लीडरों को इलेक्शन अमल से दूर रहने को कहा है। इनिशियली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ मिसक्रिएंट्स है इलाके में जो चाहते हैं कि माहौल में थोड़ी गड़बड़ी हो, तो वो डर का माहौल पैदा करने के लिए पोस्टर्स छाप रहे हैं। हमारी पहले भी हमने ऐसे लोगों के ग्रुप को पकड़ा हुआ है और अभी भी हमारी कोशिश जारी है। हमें उसमें कुछ लीड्स भी मिली है कि कौन है जो ये कर रहे हैं। तो जल्द ही हम जो है इस ग्रुप को जेरबंद करके उन पे कानूनन कार्रवाई बामल। ये तो पूरी कोशिश है। तो इलाके में हमने चाक चौबंद जो है बंदोबस्त तैयार कर दिया है। सो हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा सिक्योर्ड एनवायरनमेंट यहाँ पे होगा, जिससे कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो। यौमी जमहूरिया की परेड में शामिल रियासतों की झांकियों को अवार्ड से नवाजा गया है। त्रिपुरा की झांकी को अव्वल इनाम का हकदार करार दिया गया है, जबकि जम्मू कश्मीर की झांकी को दूसरा इनाम मिला है। पंजाब की झांकी को तीसरा इनाम दिया गया है। दिल्ली में मुनक्किदा तकरीब में वजीर दिफा निर्मला सीतारमन ने झांकियों का हिस्सा रहने वाले फनकारों से मुलाकात करते हुए उन्हें अवार्ड दिए। इस मौके पर रियासती कल्चरल अकेडमी के सेक्रेटरी डॉक्टर अजीज हाजनी भी मौजूद रहे। 90 मिनट की परेड में 22 गैर मामूली झांकियां पेश की गई थी। जम्मू कश्मीर की झांकी भी सबकी तवज्जो का मरकज रही। गांधी जी की उम्मीद की किरण और मखलूद तहजीब को इस झांकी के जरिए पेश किया गया। चिनार के साये में चरखे के साथ गांधी जी का मुजस्मा और रियासत के तीनों खित्तों के अजीम सकाफती विरासत को इस झांकी के जरिए उजागर किया गया था। गांधी जी को रे ऑफ होप नजर आई थी 47 में और उसी हिसाब से उसी सब्जेक्ट पे ये टैब्लो था और जिसमें हमने हर रियासत के हर जगह से लोगों को, आर्टिस्टों को यहाँ बुलाया है, जो चाहे वो लद्दाखी हैं, करगिली हैं, बौद्ध हैं, मुस्लिम है, कश्मीरी मुस्लिम हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, डोगरास हैं, गुजर हैं, हर तरह के लोग जो है वाकई में कंपोजिट कल्चर कश्मीर को, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की जो हम बोला करते वो जम्मू कश्मीर में आज भी नज़र आ रहा है। तो इसको इसी तरह सराहा गया और सब आर्टिस्टों ने अपने ये आर्टिस्ट की मेहनत है और यहाँ नज़ीर साहब ने उसने अच्छी कोरियोग्राफी की और बाकी जो मेरा डिज़ाइन तो यही फोकस था कि ये हर खित्ते को अपने अलग भी और इकट्ठा भी इस तरह दिखाया जाए, क्योंकि ये तो एक विजुअल फीलिंग है और ये एक अच्छा आर्ट फॉर्म है विच इज़ अ मोबाइल विच गोज़ टू पीपल। नॉर्मली आर्ट फॉर्म होता है कि गैलरीज में जाते हैं वो स्टिल होती है, ये मोबाइल होती है और इसमें हर चीज़ इन्वॉल्व होता है, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, मतलब कोरियोग्राफी, म्यूज़िक, तो सब कुछ मिला जुला के ये एक बात कुछ बन गई और इसमें हमें खुशी है कि हमें इसका ऑनर मिला है। जम्मू कश्मीर को मिला। जम्मू कश्मीर को पहले भी बहुत सारे मैंने जितने भी डिज़ाइन किए 97 से, हम आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास ये एक रनिंग ट्रॉफ़ी होती है, लेकिन हमारे पास एक परमानेंट ट्रॉफ़ी है, इसलिए कि हमने पहले 3 फर्स्ट प्राइजेस हैट्रिक किया है इस फील्ड में और जो सारे मेरे डिज़ाइन किए हुए थे। 8 साल के बाद इस तरह का हमें अचीवमेंट मिला कोरियोग्राफी के बारे में। ऑफकोर्स क्योंकि हमारा एक राज्य है जो 3 अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, पहले तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको हम इकट्ठे रखते हैं, फिर हम दूसरे स्टेटों के साथ बात करने की कोशिश करते हैं। तो 3 को लेकर एक फ्यूजन बना के एक अलग अलग म्यूजिक पर करना बहुत ही टफ था, चैलेंज था, लेकिन
जितने भी आर्टिस्ट थे उन्होंने हमारे साथ दी। सुबह 4 बजे उठना, फिर उनको एक तरह का आर्मी का 1 महीना का ट्रेनिंग मिला। बहुत ही गर्व फील हो रहा है हमें, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोग जितने भी हमारे साथ, जो हमारे टीम मेंबर्स है, जो हमारे सर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हुआ जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठना पड़ता है, तो बीमार हो गए कुछ लोगों की हेल्थ खराब हो गई, बट वो सब देख के जब हम लोगों ने 26 जनवरी की परेड की, वो सब कुछ भी नहीं, हम सब भूल गए। इन सब के साथ साथ हम लोग को यहाँ पर बहुत अच्छा काम भी देखने को मिला कि यहाँ पे टेबलो कैसे बनता है, टेबलो का मतलब फैब्रिकेटर का क्या काम होता है और स्टैचू कैसे बनता है, ये सब हम लोगों को देखने को मिला और बहुत अच्छा लगा। रियासती गवर्नर ने आज यौम जमहूरिया परेड में शामिल होने वाले फनकारों को एजाज बख्शा। जम्मू कश्मीर की झांकी का हिस्सा रहे फनकारों को 1 लाख रुपए बतौर इनाम देने का गवर्नर ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने अपना तासुर जाहिर करते हुए कहा कि रियासत के लिए अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी से मुतालिक अहकाम पर उन्होंने कहा कि टैक्स चोरी हुई है और खवातीन को फायदा नहीं हुआ है और बहुत सोच समझ कर ही ये फैसला लिया गया। ताहम उन्होंने कहा कि फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर की झांकी को इनाम मिला है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर की झांकी आई है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। क्या कहना चाहेंगे? एक बड़ी उपलब्धि है जम्मू कश्मीर के लिए। मुझको जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छे दिन दिख रहे हैं। फुटबॉल से लेके और झांकी तक हमारे सब जगह बच्चे जीत रहे हैं और कश्मीर में कोई कमी नहीं है जिसको कहते हैं जीनियस की, होशियारी की बच्चों में। ये सब बहुत आगे जाएंगे। ज़रूरत ये है कि हम सब लोग, सारे सियासी लोग, सारी पार्टियां मिल के इनका हौसला बढ़ाएं और इनको ऐसा माहौल दें कि ये तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। आपके इनके लिए आज एक इनाम की घोषणा की, क्या इनाम है? 1-1 लाख रुपया इनको बहुत जल्दी से जल्दी इनके खाते पता करके सबके यहाँ भिजवा दिया जाए। सभी आर्टिस्ट के लिए ये सबके जितनों ने भी हिस्सा लिया। मतलब पीछे रखो। इसी बीच एक कंट्रोवर्सी तो ये भी चल रही है कि जो स्टैम्प ड्यूटी पर जो फ्री कर दिया था, स्टैम्प ड्यूटी फ्री कर दिया था, उसको अपने रिवर्स कर दिया। उस तरफ का क्या बनना चाहिए? उसका असल में मिसयूज हो रहा था। मैंने औरतों को तो कोई फायदा हो नहीं रहा था, उनका नाम ऐसे ही डाल देते थे और ड्यूटी की चोरी हो रही थी। कश्मीर में वैसे ही बहुत कम टैक्स हैं, तो इसलिए किया गया है। लेकिन फिर भी चूंकि आलोचना हुई है, कल हमारी सैक की मीटिंग है, हम एक बार फिर उसको रिविजिट कर लेंगे। लेकिन वो बहुत सोच समझ के किया गया और बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं पड़ेगा अभी भी, बहुत थोड़ा सा। अभी मर्द और औरत के बीच में बहुत फर्क रखा गया है। एक आखिरी सवाल, चुनाव के लिए जहाँ तक चर्चा हो रही है, क्या जम्मू कश्मीर तैयार है चुनाव कराने के लिए, लोकसभा चुनाव के साथ? हम तो पंचायत का, म्यूनिसिपैलिटी का करा चुके हैं, हम सब चुनाव करा देंगे। लेकिन उस वक्त का देखना ये होगा कि वो हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है कि कितनी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट चाहिए, कितनी फोर्सेस अवेलेबल हैं। चूँकि सारे देश में चुनाव हो रहा होगा तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो इलेक्शन कमीशन तय करें। लेकिन आपकी हम लोग तैयार आपको। तो ये थे गवर्नर JNK के सत्यपाल मलिक। कैमरामैन गिरीश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ नेटवर्क। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने झांकी में हिस्सेदार तमाम लोगों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में इम्तिहान पर मुबाहिसा पार्ट 2 प्रोग्राम में मुल्क भर के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन से रूबरू होंगे। इस बार कुछ तलबा व तालिबात को वजीर आजम से मिलने का मौका भी मिलेगा। तलबा इस प्रोग्राम के ताल्लुक से पुरजोश हैं। जम्मू से आए केंद्रीय विद्यालय के तलबा ने प्रोग्राम में मदऊ किए जाने पर वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। तो है एक, हम तो इसको कहेंगे कि इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर अपॉर्चुनिटी। और मेरे साथ 6 बच्चे हैं जो डिफरेंट स्कूल से आए हुए हैं। एंड एज़ पर जैसा आपने क्वेश्चन पूछा है कि कितना ये फ्रूटफुल रहता है, मेरे ख्याल से तो बहुत इम्पॉर्टेंस है। यहाँ पर बच्चे चर्चा के लिए आए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी उनको कुछ टिप्स देंगे कि कैसे एग्ज़ाम्स के दौरान जो है स्ट्रेस से ओवरकम करना है। एंड यहाँ पर डिस्कशन होगा, डिफरेंट पार्ट से जो बच्चे आए हुए हैं उनके साथ डिस्कशन होगा। Sir, I am very excited to meet the Prime Minister, sir. It is the greatest opportunity for us to meet and interact with PM, sir. क्या क्या सवाल रहेंगे आपकी तरफ से, क्या पूछना चाहेंगे मोदी जी से? So, my question is that can we change the exam schedule according to weather condition? Because it is difficult for us to study in extreme weather conditions and days are also shorter in winters. So, in my opinion, the exam should be in an autumn season.
जिला कुपवाड़ा के चोगुल हंदवाड़ा में आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब फौज की गाड़ी ने एक मारुति कार को टक्कर मार दी। नतीजे में कार में सवार असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एजाज रसूलवानी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के फौरन बाद कस्बे में इस हलाकत को लेकर लोगों ने एहतिजाज शुरू किया और ड्राइवर को गिरफ्तार करने का मुतालबा करने लगे। मुश्तइल मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इसके बाद हालात काफी देर तक कशीदा रहे। पुलिस ने टक्कर मारने वाले फौजी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गाड़ी को भी अपनी तहवील में ले लिया है। एसपी हंदवाड़ा ने मौके पर पहुंचकर यकीन दिलाया कि वाकई की तहकीकात की जाएगी। उन्होंने कहा कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भद्रवा के गजवत गांव में आतिशज़दगी के नतीजे में 18 मवेशी जलकर राख हो गए। कल रात आग के शोलों के मवेशियों के शेड को अपनी लपेट में ले लिया था। तीरथ राम ने अपने माल मवेशियों को गर्म रखने के लिए शेड में आग जलाई थी। मकामी लोगों ने आज सुबह 7 बजे पुलिस की मदद से आग बुझाई। तीरथ राम को अपने मवेशियों से हाथ धोना पड़ा है। साथ ही उसकी रिहायशी गाह के 2 कमरे जल गए हैं। ये जो कैटल शेड होता है घर के नीचे थोड़ा सा बनाया हुआ था। कोई 15 के करीब इंफॉर्मेशन है भेड़ बकरियां और 2 बैल भी हैं, उसे एक घोड़ा वो मर चुके हैं इस फायर इंसिडेंट में। रात को एसओजी पार्टी भी गई थी जिन्होंने लोगों की मदद से उसमें बड़ा फायर कंट्रोल में मदद किया। अब इस तहकीकात जारी है कि वजह कैसे हुई, क्या हुई। पीडीपी की तरफ से अब्दुल हमीद चौधरी को रियासती नायब सदर और जम्मू सूबे का इंचार्ज मुकर्रर करने के बाद पार्टी के जम्मू खित्ते के लीडरान में काफी नाराजगी पाई जा रही है। जम्मू के सीनियर लीडरान की शिकायत है कि उनसे इस सिलसिले में कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। पार्टी के आला लीडरान का कहना है कि मामले को जल्द हल किया जाएगा। एक रिपोर्ट। पीडीपी के जम्मू दफ्तर में सन्नाटा छाया है और ये तस्वीर दोपहर 12:15 बजे की है। कोई भी लीडर दफ्तर में मौजूद नहीं है। दफ्तर की खाली कुर्सियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। सूबे जम्मू के लीडरान नाराज हैं। इन्होंने अब दफ्तर आना भी छोड़ दिया है। पार्टी की तरफ से अब्दुल हमीद चौधरी को रियासती नायब सदर और सूबे का इंचार्ज बनाने से वो नाराज हैं। इनका इल्जाम है कि अब्दुल हमीद की तकर्रुरी जम्मू के सूबाई सियासी मंजरनामे के बरक्स लिया गया फैसला है। जो हम पुराने साथी हैं हमको नहीं बनाया, नए को बना दिया। अच्छा हो सकता है ऐसी बात हो उनके दिल में। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आम कह रहे हैं कि कुछ न कुछ है, देयर समथिंग रॉन्ग। किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ है, तभी हमारे कुछ साथी जो चले गए हैं। कुछ नहीं, हाँ कुछ नाराज हैं, तो ये कुछ न कुछ है। ये तो पार्टी का काम होता है, कैसे हाईकमान का काम होता है, कैसे करना। हम देखिए जो घर का मुखिया होता है उसको परिवार चलाना कैसे चलाना है, ये उनका काम होता है। बातचीत करनी है, क्या करना है, कैसे यहाँ जहाँ किसको कहाँ रखना है, जहाँ कोई फिट बैठता है वहाँ उनको रखना चाहिए। उधर अब्दुल हमीद चौधरी का कहना है कि उनकी तकर्रुरी पार्टी का फैसला है और इन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई है वो उसको निभाएंगे। उन्होंने कहा कि एक खास तबके से ताल्लुक रखने की बिना पर बाकी लीडरान उनकी इस तकर्रुरी से खुश नहीं हैं। जो उनका फैसला है, पार्टी हाईकमान का फैसला है, वो तो मैंने वेलकम किया उसको। जो जिम्मेवारी हालांकि इस मुश्किल हालात में मेरे कंधे पे दी, मैं अपनी जिम्मेवारी अपने तरीके से निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, करता रहूँगा जो उनका हुक्म है। रही बात जहाँ तक आपने ये कहा कि कुछ लोग इससे नाराज़ हैं, उनको नाराज़ होना नहीं चाहिए था बेसिकली, कि पार्टी का फैसला सुप्रीम है। उनको अगर वो पार्टी के लायल हैं, पीडीपी के लायल हैं और पीडीपी ने उनको बहुत कुछ दिया है। इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, बंदा चलता आता है, कोई बना रहा है, कोई उतर रहा है, इसमें कोई रूठने वाली या घर बैठ जाने वाली बात तो नहीं होती है। जहाँ पर जाति मेरे से कोई प्रॉब्लम है उनको, तो मेरी जात से प्रॉब्लम है, शायद पीडीपी से प्रॉब्लम नहीं है उसको बेसिकली कि मेरा नाम अब्दुल हमीद है। जराये का कहना है कि नाराज पार्टी लीडरान ये चाहते हैं कि अब्दुल हमीद की तकर्रुरी के फैसले को वापस लिया जाए। कहा जा रहा है कि अगर नाराज लीडरान की बात को नजरअंदाज किया गया तो ये पार्टी छोड़ सकते हैं। पार्टी के आला ओहदेदारों का कहना है कि बहुत जल्द ये मामला सुलझाया जाएगा। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। जिन लोगों ने पार्टी में काम किया है, जो पार्टी में रहे हैं, जो लंबे अरसे से इस पार्टी से वाबस्ता रहे, अगर उनकी कोई नाराज़गी हो, अगर उनका कोई इस ओपिनियन हो, कोई उनका उसमें कोई रिजर्वेशन हो, तो वो डेफिनेटली पार्टी लीडरशिप को कंसिडर करना चाहिए और उसको बिल्कुल हल करना चाहिए। क्यों? और मैं खुद भी लीडरशिप से बात करूंगा कि उनको बुलाएं, अपने पास लाएं, मसला हल करें। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी, यहाँ कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है जिसका हल ना हो। कश्मीर वादी की तरह
पीडीपी की जम्मू यूनिट में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के कई लीडरान पार्टी हाईकमान के कई फैसलों से नाराज दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पार्टी हाईकमान है जो कि इस बगावत को कुचलने के लिए कोई भी हिकमत अमली नहीं अपना रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि जम्मू यूनिट में भी पार्टी को आगे चलकर काफ़ी नुकसान हो सकता है। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। ललदेद अस्पताल के मामले को लेकर एहतिजाज का सिलसिला जारी है। आज ऑल J&K ट्राइबल वेलफेयर फोरम ने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतिजाज के दौरान मुजाहिरीन ने ललदेद मामले की जांच हाईकोर्ट से करवाने का मुतालबा किया। एहतिजाजियों ने धमकी दी कि अगर हुकूमत मुलविस कसूरवारों को सजा नहीं देगी तो पूरी रियासत में बड़े पैमाने पर एहतिजाजी मुहिम शुरू कर दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि न्यूज़ 18 उर्दू ने जिला कुपवाड़ा के एक खातून के साथ ललदेद अस्पताल में हुए नारवा सलूक का मामला मंजर आम पर लाया था, जिसके बाद पूरी रियासत में वाक़े के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। जम्मू कश्मीर ट्राइबल वेलफेयर फोरम ने न्यूज़ 18 उर्दू के काम की सत्ताइश की है। एक बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया और इस कड़ाके की सर्दी में बिमना की सड़क के ऊपर, यह तो सिटी का मामला था, ये न्यूज़ 18 ने तो उजागर किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये तो सिटी का मामला है, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर तहसील में, हर ब्लॉक सतह पर हॉस्पिटलों के यही हालत है। हमारी डिमांड्स ये है, जो मौके पे वहाँ डॉक्टर थे, जो मौके पे ड्यूटी दे रहे थे सारे डॉक्टर, वो सारे डॉक्टर सस्पेंड होने चाहिए। तो हम इसकी बहुत ज्यादा मजम्मत करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ट्राइबल वेलफेयर फोरम और तमाम बरादरी और खासकर पूरे जम्मू कश्मीर के जो लोग रहने वाले इनकी तरफ से हम इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक तहरीक जो है वो शुरू कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई गरीब है, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी तबके का है, वो स्कूल में हो, वो अस्पताल में हो, वो किसी दूसरी जगह पर हो, उसके साथ यही सलूक किया जाता है। क्योंकि ये एक नहीं, ये कई मिसालें हैं कि गरीब का पूछने वाला कोई नहीं है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत काम कर रहे मुलाजमीन की हड़ताल आज भी जारी रही। जम्मू में इन मुलाजमीन ने जम्मू कश्मीर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले एहतिजाजी रैली निकाली। मुलाजमीन ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि सरकार उन्हें यकीन दहानी देने के बावजूद उनके मुतालबात पर कोई गौर नहीं कर रही है। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि उनकी नौकरियां जल्द मुस्तकिल की जाएं और तनख्वाहों में तफावत को दूर किया जाए। एहतिजाजियों ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात जल्द पूरे नहीं किए गए तो वो अपने एहतिजाज में मजीद शिद्दत लाएंगे। तो गवर्नर साहब के फैसले का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आश्वासन वहाँ से नहीं आया है। अब हम मजबूर हैं रोडों पे निकलने के लिए, और रोडों पे जो भी हालात होंगे उनके जो हालात के जिम्मेवार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि अभी तक हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया इसलिए कि हम गवर्नर साहब के वर्डों की बहुत इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, बट वहाँ से हमें कोई ऐसा रिस्पॉन्स मिला नहीं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट ही करते रहें। हमारी पेशेंस की भी एक लिमिट है। NSUI के साबिक कौमी सदर व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साबिक मेंबर फिरोज खान पहाड़ी रिजर्वेशन कोटा में खित्ता चुनाव जिला उधमपुर व रियासी के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने बीजेपी की जानिब से रिजर्वेशन के फैसले को सियासी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया को मुतनब्बे किया कि अगर खित्ते चुनाव उधमपुर व रियासी के पहाड़ी इलाकों को रिजर्वेशन के जुमरे में नहीं लाया गया तो वो इलाके में बड़ी सतह पर एहतिजाजी मुजाहरे शुरू करेंगे। चिनाब खित्ते को निगलेक्ट किया जा रहा है एक प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के थ्रू। न यहां पर चिनाब वैली हिल डेवलपमेंट कौशल मिला, न कुछ तरीके से। तो हम गवर्नर से यह गुजारिश करते हैं कि यहां के यूथ का आप गला मत घोटिए। चिनाब वैली और जो इसके एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जो एक्चुअली हिली माउंटेन एरिया आते हैं और जो लोकल डायलेक्ट बोलते हैं, आप उनको इंक्लूड कीजिए। हमें भी रिजर्वेशन दीजिए। 5% रिजर्वेशन हमारा भी हक बनता है। नहीं अगर आपने रिजर्वेशन दी, इन द लॉन्ग रन ये एक यूथ और यहां की आम पब्लिक आपके खिलाफ खड़ी होगी। कस्बा पांपुर में कई जगहों पर दरियाई जहलिम से टिपरों के जरिए रेत निकालने का काम शदूमत से जारी है। इसकी वजह से दरिया के दोनों किनारों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इंतजामिया ने टिपरों को दरिया से रेत निकालने पर पाबंदी आयद की है, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया इस गैर कानूनी काम को रोकने में नाकाम हो गई है। उन्होंने इस हवाले से गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। जब न्यूज़ 18 उर्दू ने इस सिलसिले में महकमे फ्लड कंट्रोल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम हसन से बात की तो उन्होंने कहा कि वो गैर कानूनी तौर पर दरिया से रेत निकालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
जिला गांधरबल के वतलबाग में अवामी इंसाफ पार्टी के सरपरस्त और सीनियर लीडर गुलाम अहमद सालूरा ने अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर नाले सिंध से रेत और बोल्डर्स निकालने के काम से मुंसलिक मकामी लोगों ने अपने मसाइल से सालूरा को वाकिफ करवाया। ये मजदूर कई महीनों से सरापा एहतिजाज बने हुए हैं। दरअसल प्राइवेट कंट्रैक्टरों को रेत और पत्थर की निकासी के साइट्स देने से मुतालिक अहकामात को वापस लेने की इंतजामिया से मांग की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने उनका जरिए माश छीन लिया है। ट्रेड यूनियन लीडरों और शेख गुलाम सालूरा ने लोगों को यकीन दिलाया कि वो ये मामला गवर्नर इंतजामिया के साथ उठाएंगे। ठेकेदारी सिस्टम यहाँ राइज कर दिया, ये ठेके पर ठेकेदारों को दिया, सरमाईदारों को दिया और सरमाईदार इनसे यहाँ मुंह मांगे दाम वसूल करते हैं। ये मजदूर की रोजी रोटी का सवाल है। क्या वो अपने नफ्स को देगा, क्या वो ठेकेदार को देगा, क्या वो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को पैसा देगा, कि अपने बच्चों को रोजी रोटी खिलाएगा। सीनियर पीडीपी लीडर अब्दुल रहीम राथर का कहना है कि कुकरनाग हलके की कई सड़कें अभी भी बर्फ से ढकी हैं। उन्होंने मांग की है कि इस जानिब खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें बंद रहने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। राथर ने कहा कि हलके के कई मकामात पर ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली की सूरत हाल भी अबतर है। अभी चरी है या हालपोरा है, मागाम सुंदरारी है, गुजर बस्ती कांडीवारा है, मती बिदहाड़ रोड हैं और भी कई जैसे रेन आर्थर रोड है जो अभी क्लियर नहीं हो चुके हैं। अफसोस की बात है कि इतना टाइम गुजरने के बाद भी लोगों को दुश्वारी हो जाती है। बहुत सारी कई ट्रांसफार्मर्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं और अभी तक रिप्लेस नहीं किए गए हैं, जिससे लोगों को बहुत ही दुश्वारी पेश आती है। मेंबर असेंबली नूराबाद अब्दुल मजीद पड्डर का इल्जाम है कि उनके इंतखाबी हलके में कई सड़कों से अभी भी बर्फ नहीं हटाई गई है। इस वजह से लोगों को मीलों पैदल सफर करना पड़ रहा है। उनका ये भी कहना है कि इलाके के कई देहात बिजली और पानी से महरूम है। पड्डर ने गवर्नर इंतजामिया से मांग की है कि इस इलाके के लोगों की मुश्किलात का अजाला किया जाए। मुझे लगता है गवर्नर इंतजामिया मफलूज होकर रह गया है। आज 7वां दिन है, अभी 7वें दिन भी नूराबाद कंस्टिट्यूंसी में कुछ रोड्स बंद है, अभी भी वो नहीं खुले हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पीने के लिए पानी नहीं है, कोई मुलाजिम ड्यूटी पर नहीं जाता है। उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है, लोग परेशान है। मुझे फोन पर फोन कर रहे हैं, नूराबाद कंस्टिट्यूंसी से कम 85% नुकसान हुआ है, अभी भी उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। लद्दाख खित्ते के करगिल में वाक़िय दुनिया के दूसरे सर्द तरीन मकाम द्रास में आज पारा -31.7 डिग्री तक गिर गया। मुंजमद कर देने वाली सर्दी ने पूरे इलाके में मामूल की जिंदगी दरहम बरहम करके रख दी है। बाजार वीरान पड़े हुए हैं। कुछ दुकानदार अपनी दुकानों के सामने अपने आप को गर्म करने की कोशिश करते हुए नजर आए। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा ये इलाका सितारे की मानद नजर आ रहा था। पेट्रोल की गाड़ियां भी चालू होने का नाम नहीं ले रही हैं। ड्राइवर अपनी गाड़ियों के हर हिस्से में हरारत पैदा करने की कोशिश करते दिखाई दिए। नलके और नाले मुंजमद होने से साफ पानी का मिलना मुश्किल हो गया है। ताहम सर्द लहर की परवाह किए बिना कुछ बच्चे खेल में मशगूल नजर आए। इतनी सर्दी है कि जेब से जो है हाथ निकालना मुश्किल हो रहा है। यूं ही जेब से हाथ निकालते हैं लोग तो हाथ इतने ठंडे हो जाते हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को सर्दियों में किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा। डीजल की तो बात छोड़, पेट्रोल गाड़ियां जो है स्टार्ट होना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे टेम्परेचर जो -31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग इस सीजन में किस किस्म की दुश्वारियों का सामना करते होंगे। करगिल में 11वां CEC आइस हॉकी कप मुकाबला मुनक्किद किया गया। डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के जेर एहतमाम मुकाबले का इफ्तिताह DC विकास कुंदल ने किया। खरी सुल्तानचू स्टेडियम में मुनाकिदा मुकाबलों में पूरे करगिल जिला से 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आज पहला मैच ITBP और शुमारा के दरमियान खेला गया। ITBP टीम ने 3 गोल से ये मैच जीत लिया। मौसम सर्द होने के बावजूद कई लोगों ने इन मुकाबलों का लुत्फ लिया। सेक्रेटरी टूरिज्म और लद्दाख उमूर टी शामपाल ने लेह में J&K पुलिस आइस हॉकी कप का इफ्तिताह किया। लेह पुलिस ये मुकाबले मुनाकिद करा रही है। इलाके की 10 टीमें इन मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं। सेक्रेटरी टूरिज्म और डिप्टी SP हेडक्वार्टर्स ने उम्मीद जाहिर की कि खेल मुकाबलों के एहतमाम से लेह में सयाहत को फरोग मिलेगा।
एसएसपी लेह सरगुन शुक्ला ने प्रोग्राम में शामिल होने वालों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही मैच लालुक टीम और चूकट टीम के बीच खेला गया। लालुक टीम ने 7 गोल से ये मैच जीत लिया। फिरदौस ड्रामेटिक क्लब और महकमे इत्तलात ने शोबह तमद्दुन व बाहमी इश्तराक से प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। यौम जमहूरिया की मुनासबत से इंफॉर्मेशन ऑडिटोरियम में रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर हुबुल वतनी से सरशार गीत भी पेश किए गए। रियासत के मारूफ गुलकारों के साथ साथ उभरते गुलकारों ने नगमे और गीत गाए। ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद अशरफ ने इस तकरीब में सदारत की। वहीं जीलानी और रियाज फाजली बतौर मेहमान ज़ीवाकार मौजूद रहे। कल्चरल महकमे के सरबरा और तकरीब के नाजिम सैयद शकील शान ने नए फनकारों को महकमे की तरफ से बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराने का आज़म का इआदा किया। जैसे हमारे सीनियर्स गाते हैं उनके साथ आज गाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आज पहली बार यहाँ मुझे गाने का मौका मिला। मैं जाती हूँ इवेंट्स तो में जाती हूँ, लेकिन यहाँ आज पहली बार मौका मिला गाने का। हमेशा से ये सीनियर तो है ही, सीनियर आर्टिस्टों के लिए तो उन्होंने काम आज तक किया ही है, लेकिन यंगस्टर के लिए इन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। मैंने कई सालों से इनके साथ काम कर रहा हूँ कि यूथ आज के प्रोग्राम में जो देखा, आप नौजवान सब आर्टिस्ट थे, इसमें एक रंगारंग शो था ये। जैसे आप मेरा गेटअप देख रहे हैं, मैं इसमें एक कॉमेडी कैरेक्टर करा था, ड्रामाटाइज स्किट्स कर रहे थे। तो एक अगर आप ये कहना चाहेंगे एक मिलसार सोन कोशर ज़बान, तो उस पर हमने काम करना है, इसी पे हम ये डिपार्टमेंट काम। नेहरू युवा केंद्र के इश्तराक से बारामूला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ने डिस्ट्रिक्ट यूथ पार्लियामेंट का एहतमाम किया। बी द वॉइस ऑफ इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी के उन्वान से यह प्रोग्राम बॉयज डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनाकिद किया गया। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर फजलुर रहमान, चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रोफेसर रहमत शाह के अलावा मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा और दीगर इस प्रोग्राम में शरीक रहे। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर 18 से 25 साल के नौजवानों के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं। जिली, रियासती और कौमी सतह पर अच्छे मुकर्रीन का इंतखाब किया जा रहा है। नेशनल यूथ पार्लियामेंट के मौके पर ऐसे नौजवानों को अवार्ड दिए जाएंगे जो 1 से 2 लाख रुपए की रकम पर मुश्तमिल होंगे। ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई नौजवानों की 18 से 25 साल तक की उम्र के बच्चों की बातों को सुना जाए, और उसके बाद दूसरे नंबर पे इसका दूसरा एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि ये जो नौजवान जो है दूसरे लोगों के ओपिनियंस के बारे में रिस्पेक्ट और टॉलरेंस एस्टेब्लिश हो जाए। तीसरा ये है, इसका एक तीसरा बड़ा एक और ऑब्जेक्टिव है कि आज के नौजवान जो है इसमें रिस्पेक्ट फॉर रूल्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकलकेट की जाए। Initiative taken by the Prime Minister Narendra Modi, that's National Youth Parliament. In it, the main aims and objectives of this scheme may involve, like the youth of this country, they get those abilities to rule the country. They may have those abilities to take decisions. They may develop some team spirits among themselves. जिला कुपवाड़ा में डिग्री कॉलेज में यूथ पार्लियामेंट के उन्वान से एक सेमिनार का इनाकाद किया गया। जिला भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा व तालिबात ने इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी तजावीज़ पेश की। यूथ पार्लियामेंट में दहशतगर्दी के मामले पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़, इक़्तिसादी जारियत, मौसमियाती तब्दीलियों और खेलो इंडिया जैसे मौज़ूआत पर तबादुले ख्याल किया गया। 4 रुकनी जूरी के तौर पर डिप्टी कमिश्नर खालिद जहांगीर, कुपवाड़ा के साबिक मेंबर असम्बली बशीर अहमद डार, सहाफ़ी शबीर मलिक मौजूद रहे। विमेंस डिग्री कॉलेज कुपवाड़ा ने सेमिनार में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन हंदवाड़ा की तालिबात ने हासिल की। यूथ पार्लियामेंट में दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स ये देखना चाहती है कि कैसे यूथ को इनकॉर्पोरेट किया जाए पॉलिसी मेकिंग में, और व्हाट आर देयर व्यूज रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ऑल अदर क्राइम्स which we are facing, this subject pertains to the assembly, legislative assembly and the parliament. They have to deal the issues, they have to make the laws, and those laws are to be implemented by the executive. So we are preparing our kids. गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में आज नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। कुलगाम, केलम और दमहाल हाजीपुरा कॉलेजों से आए तलबा ने सेमिनार में हिस्सा लिया। मुकर्रीन ने वजीर आजम की जानिब से उठाए गए इकदाम के हवाले से अपने तासुरात का इजहार किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ कॉलेजों के प्रिंसिपल और सहाफियों ने शिरकत की। शुरका में इनामात भी तकसीम किए गए।
गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई का कहना है कि रियासत के नौजवानों को हुनरमंदी की तरफ ध्यान देना चाहिए। जम्मू में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मौके पर उन्होंने कहा कि नौजवानों को मुख्तलिफ तरबियती कोर्सों के जरिए रोजगार तलाश करना चाहिए। गनाई ने स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से मुनाकिदा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। कई नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों के ऑर्डर दिए गए। चंद नौजवानों को इनाम के तौर पर फीकस 1-1 लाख रुपए के चेक फराहम किए गए। महकमे का कैलेंडर भी लॉन्च किया गया। एक नौजवान चाहता है कि अच्छी ज़िंदगी बसर करे और अपनी ज़िंदगी में कुछ बनाए, कुछ कमाए, तो अपनी फैमिली के लिए। तो ये सब क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत कम है, बहुत ही कम है, और उसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे, यंगस्टर्स कोई स्किल अपनाएं, कोई स्किल एक्वायर करें, कुछ करने का एक उनको उनमें ट्रेनिंग लें, कुछ करने की वो एक स्किल एक्वायर। सूफीपुरा मागाम इलाका बार बार ट्रांसफार्मर जल जाने से घुप अंधेरे में है। लोगों ने कहा है कि एक ही महीने में 4 बार ट्रांसफार्मर जल चुका है। लोगों का मजीद कहना है कि ट्रांसफार्मर जलने के बाद इसकी मरम्मत करने के लिए उन्होंने अपना खर्चा और आने जाने का किराया भी अदा किया। इसके बावजूद मुतल्लिका महकमे की जानिब से उनके साथ मजाक किया जा रहा है। लोगों ने मुतल्लिका महकमे पर इल्जाम आयद किया कि उनकी जानिब से ट्रांसफार्मर की फराहमी में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। उन्होंने महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है इलाका सूफीपुरा। देखिए यहाँ ट्रांसफार्मर की बहुत किल्लत है। किल्लत क्या मतलब है? रोज डैमेज होता है। ये हमारे जो ये मसाइल हैं उनको हल कीजिए।